श्री भगवान कह रहे हैं शततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हुए हैं, भजन भी ऐसा दृढ़ व्रती होकर, लगन पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ये भजन भगवत साक्षात्कार कराता है। नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हैं और लगन पूर्वक। लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने कोई। लगन उसी को कहते हैं जिसमें मन तन दोनों का विस्मरण होकर केवल आराध्य देव का साम्राज्य। मन भगवदाकार, बुद्धि भगवदाकार, चित्त भगवदाकार, अहम भगवदाकार, नित्य स्वरूप में स्थिति ही निरंतर भजन का स्वरूप है। इसलिए कहा दृढ़ व्रति। ये दृढ़ व्रति वही हो सकता है जिसके हृदय में सत्संग के द्वारा ये बात बैठ गई है कि शरीर के जितने भी भोग हैं ये सब भ्रमात्मक, केवल समय नष्ट करने के लिए हैं। और ये परम सत्य बात है। अभी आप अज्ञान से युक्त हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अगर अमुक अमुक भोग मिल जाएं, अमुक अमुक सुख मिल जाए संसार का, तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन जिनको वो भोग प्राप्त है, जिनको वो सुख प्राप्त है, वो उनमें सुखी नहीं है। मान लीजिए, कई बार सत्संग में सुनाया है ये बात इसीलिए सुना रहे हैं कि आप तो अल्प भोगों के स्वामित्व को धारण करते हैं। मेरे पास इतना रुपया, इतनी जमीन, इतना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो युवावस्था में सबके हृदय में भोगाकर्षण होता है। सबको अच्छा लगता है, सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर महल हो, खूब भोग सामग्री हो, हमारी आज्ञा पालन करने वाले सेवक हो, आदि आदि। जितना तुम सोच सकते हो उससे बहुत अधिक महाराज भर्तृहरि जी के पास था। क्योंकि चक्रवर्ती उसे ही कहते हैं। भूमंडल में एक छत्र राज्य, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्ताचल को जाते हैं, वहां तक उनका एक छत्र स्वामित्व। छोटे भाई विक्रमादित्य महान बलशाली, महान बुद्धिमान, कुछ कमी नहीं। यौवन अवस्था का आवेश, बार बार मन भोगों की तरफ, इंद्रियां भोगों की तरफ, क्योंकि इनका प्रमथन स्वभाव है। प्रमथन माने मथ देना, व्याकुल कर देना। जिस भोग का स्फुरण हुआ, संकल्प बना, क्रिया के लिए व्याकुल कर देना, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां भी हैं और प्रमथन स्वभाव वाला मन भी है। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं है तब तक इस व्याकुलता को कोई सह नहीं सकता। इसी व्याकुलता के वश में आके थोड़ी गलती हो जाती, जीवन भर जेल भोगते हैं, पाप बन जाता है, शरीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं। बस इन्हीं इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव से दुर्गति होती है। इसको जो सह जाए वही भगवान का निज जन कहलाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इन इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव वाले व्याकुलता, विषय आकर्षण को सह गया, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वही अमृत पद का अधिकारी अर्थात परम पद का अधिकारी अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु के नित्य सानिध्य को प्राप्त होता है। जो इंद्रियजन्य भोगों की व्याकुलता को सह जाए, पर वो वही सह सकता है जिसने परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लिया है। भर्तृहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। सर्व सामर्थ्यशाली थे, आदेश किया। कई बार सुनाया है, पर ये बार बार सुनकर कम से कम समझ में तो आ जाए। विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को हमारे पास पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए लाया जाए,
कौन नहीं चाहेगा ऐसे सम्राट, ऐसे सुंदर वैभवशाली राजा को अपना पति बनाना। एक पिंगला नाम की बहुत सुंदरी युवती को वरण किया भर्तृहरि जी ने, और मन में विचारा कि आखिरकार भोगों में क्या सुख है, इसके लिए मुझे एकांत चाहिए। विक्रमादित्य से कहा, आप राज्य शासन को संभालिए जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते। महल में किसी भी तरह के राज दरबार की बात लेकर कोई ना आवे, मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राजाज्ञा, संपूर्ण भोगों की बाहुल्यता महल में। क्या कभी आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है क्या? ऐसे ही भोगों को भोगने से कभी कामाग्नि शांत थोड़ी होती है, और भड़कती है। अगर सुख हो तो विश्राम मिल जाए। एक दिन पिंगला काफी समय व्यतीत होने के बाद वो अपनी महल की पीछे खिड़की से झांक रही थी। पीछे अश्वशाला थी, वहां घोड़ों की रक्षा सेवा कराने वाला अश्वपति